ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे पीपल वृक्ष के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। भारत देश अध्यात्म से जुड़ा हुआ देश है। इसकी सनातन संस्कृति हमें न केवल देवी देवताओं की बल्कि नदियों, गायों, जीवों, वृक्षों, वनस्पतियों की भी यहाँ पूजा की जाती है। इन्हीं में से एक पीपल का वृक्ष है जिसे हम पीपल देवता भी कहते हैं। इस वृक्ष की खूबियों के कारण ही इसे देवता की संज्ञा दी गई है। ये एकमात्र वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता। इसके बारे में आयुर्वेद में भी काफ़ी जिक्र है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण है और इससे काफ़ी औषधियों का निर्माण किया जाता है। पर आज हम सिर्फ दूसरी बात करेंगे, क्योंकि हमारा विषय आज अध्यात्म से है। हमारे यहाँ इसका पूजन होता है, परिक्रमा होती है और लोग दीपदान भी करते हैं, जिससे हमें धन धान्य, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारी मान्यताओं के हिसाब से कहा जाता है इस वृक्ष में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों का ही वास होता है। इसीलिए इसको देवता की संज्ञा देने का कारण भी यही है कि इसमें देवताओं का वास बताया गया है। लेकिन इसको घर में लगाना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। उसके कुछ अलग कारण हैं। ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा हो तो अगर आप पीपल पर जल नियमित रूप से चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं, इस तरह से विपरीत फल देने वाला ग्रह भी शांत हो जाता है और आपको अच्छे फल देने लगता है। ज्योतिष के अनुसार ही इसकी पूजा से पितृदोष, कालसर्प दोष, विष दोष, शनि दोष जैसे कि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया आदि सभी का निवारण होता है अगर इसकी हम भलीभांति पूजा, परिक्रमा आदि करते हैं। इसको काटने से हमारे पितरों को कष्ट मिलता है, इसी वजह से काटना नहीं चाहिए। पर अगर कुछ पवित्र कार्यों के लिए यज्ञ आदि विधि विधान से, जैसे यज्ञ आदि के लिए, कार्य के लिए इसको काटने पर दोष नहीं लगता। और इसका महत्व इतना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसमें शनिवार और अमावस्या को जल चढ़ाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसका पूजन करना, जल चढ़ाना, दीपक जलाना बहुत शुभ फल देते हैं, परंतु रविवार को भूलकर भी ये कार्य ना करें। दूसरी बात ये है कि पीपल पर जल सूर्योदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, उससे पहले नहीं। वैसे तो इसको काटना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो पंडित जी से पाठ पूजा करवा के, क्षमा याचना करके, और पीपल का पेड़ सिर्फ रविवार को काटा जा सकता है, किसी अन्य दिन नहीं। तो हम ये बात करते हैं अब कि रविवार को पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना, परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कथा है कि जब विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी को विवाह का प्रस्ताव दिया तो माँ लक्ष्मी ने बोला, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अभी कुंवारी है, इसलिए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हैं। तब विष्णु जी ने दरिद्रा की उदालक ऋषि से शादी कर दी। दरिद्रा ने कहा, मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ हवन हो, वेद ध्वनि हो, अतिथि पूजन हो, यज्ञ, दान, तप हो। ऐसे वचन सुनकर उदालक ऋषि व्याकुल हो गए और कहने लगे कि अच्छा, अब मैं जाता हूँ और जब तक ना लौटूं तुम इस पीपल वृक्ष पर रहो। काफ़ी समय उपरांत भी जब वो नहीं आए तो पति के त्याग से दुखी होकर दरिद्रा रोने लगी। माँ लक्ष्मी के कहने पर फिर विष्णु जी ने
दरिद्रा को आशीर्वाद दिया कि तुम पीपल में निवास करो। जो शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसे मनोवांछित फल मिलेंगे, परंतु उसके दूसरे दिन रविवार को जो भी पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। हमारे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पीपल के वृक्ष को आप 6 दिन तक पूजा अर्चना परिक्रमा दीपदान कर सकते हैं, लेकिन रविवार को ये हमारे शास्त्रों में निषिद्ध है। इसका कारण ये भी कहा जाता है कि रविवार को पीपल पर दरिद्रा का निवास होता है। जो कोई भी उसको उस दिन जल आदि अर्पण करता है तो वो दरिद्र होने लगता है। दूसरी बात एक और याद रखने वाली है कि देर रात को और सूर्योदय से पहले भी दरिद्रा का ही निवास होता है पीपल वृक्ष में। तो पीपल के वृक्ष में देर रात को जाके या सूर्योदय से पहले भी उसकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम आज के वीडियो को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय।